माननीय विधायक अजय सिंह। जय हिंद, जय भारत। 2025-2026 के बजट पर जो हमारे वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने प्रस्तुत किया, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी विभागों का ख्याल रखा गया, चाहे उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, बेसिक शिक्षा हो, सिंचाई हो, लोक निर्माण हो, सभी स्वास्थ्य हो, सभी विभागों का समान रूप से ख्याल रखा गया है। और निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का जो सपना देश को दिखाया है, उस सपने को निश्चित रूप से पूरी करने वाला बजट है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, हमारे बस्ती की पहचान, हमारे बस्ती मंडल की पहचान डुमरियागंज, जो अब सिद्धार्थनगर हो गया, जो हमारा खलीलाबाद है, संत कबीर नगर हो गया, हमारे बगल में अकबरपुर अंबेडकर नगर हो गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। लेकिन पूरे देश, पूरी दुनिया में आज भी 155 साल पुराना जो जिला बस्ती है, उसको लेकर के जब कभी हमारी पहचान की बात होती है तो पहचान का संकट होता है। बस्ती, कौन सा बस्ती? वो बस्ती जो इतना समृद्ध बस्ती, महंत वशिष्ठ की भूमि वाला बस्ती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमि वाला बस्ती, गौतम बुद्ध की भूमि वाला बस्ती, संत कबीर की भूमि वाला बस्ती, अमर शहीद महाराजा जालिम सिंह महाराज तलाश कुंवर वाला बस्ती, भानु प्रताप शुक्ल जो महान लेखक थे उनकी धरती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की धरती, वो मखौड़ा धाम, जहां पर त्रेतायुग में पुत्रेष्ठ होने के बाद जिसका वर्णन शिव पार्वती संवाद में भी आता है कि मख स्थानम महत्वपूर्ण में पूरा मनोरमा नदी बहती पाप अग्नि मुक्ति भुक्ति प्रदायिका, इस तरह से उसका वर्णन आता है। उसके बाद नचिकेता पुराण में भी हमारी जिस नदी के तट पर भगवान राम का जन्म हुआ, फिर वहां वर्णन आता है क्षेत्र किदम पापम काशी क्षेत्र विनश्यति, काशी क्षेत्र किदम पापम प्रयाग क्षेत्र विनश्यति, प्रयाग क्षेत्र किदम पापम मनवर क्षेत्र विनश्यति, मनवर क्षेत्र किदम पापम पद्रलिपो भविष्यति। इस तरह से बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वर्णन किया बस्ती के बारे में। तो मेरी मांग है, इस सदन के माध्यम से अपनी सरकार से मांग है, बस्ती का नाम वशिष्ठ नगर बस्ती रख दे। और मेरी एक मांग और है कि बस्ती इतना पुराना जिला, पूरे पूर्वांचल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पर एक हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग करता हूं। और श्रृंगी ऋषि जिन्होंने, जिनके नाम पर सनातन संस्कृति के 65 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं, 65 करोड़ लोग उस राम के जन्म के लिए यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने कराया। तो मैं अपनी सरकार से मांग करता हूं कि श्रृंगी ऋषि जी के नाम पर संस्कृत विद्यालय की स्थापना हो। एक चीज और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे एशिया की सबसे बड़ी तहसील हरैया, 1529 राजस्व गांव की, जो हमसे कट करके संत कबीर नगर बना, वो भी मुझसे छोटा है। और हमको पूरा हरैया चलाने के लिए एक एसडीएम मिलता है, एक तहसीलदार मिलता है, कम से कम 2 तहसीलें कर दी जाए तो निश्चित रूप से हमारा लोगों को सुविधा देने में आसान हो जाएगा। आप देखिए अधिष्ठाता महोदया, अरे रुक जाओ भाई, 1 सेकंड रुके रहो, कागज दे। आप देखिए अधिष्ठाता महोदया, टूटे हुए तारों से निकले बसंती स्वर, टूटे हुए तारों से निकले बसंती स्वर, पत्थर की छाती पर उगाए नौ अंकुर, झरे सब पीले पात, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची की अरुणिमा में रेख देख पाता हूं, गीत नए गाता हूं, गीत नए गाता हूं। अभियान हो गया, भारत ने इस सदी में 2 अद्भुत अकल्पनीय अविश्वसनीय घटनाएं देखी है। कोरोना काल में पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर अपने घर में बंद हो गया, और दूसरा पूरा देश 144 साल बाद ये जो हमारा महायोग हुआ, उस महायोग में प्रयाग में त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पूरा देश सड़क के रास्ते, ट्रेन के रास्ते, हवाई रास्ते प्रयागराज पहुंचा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक पूरा देश सनातनी हिंदू महाकुंभ में त्रिवेणी के इस पावन
संगम में पुल की डुबकी लगाने के लिए उबर पड़ा। यह अजूबा हमारी पीढ़ी के लिए अद्भुत है, जो इस पीढ़ी में दोबारा घटित नहीं होगी। ये दोनों घटनाएं हमारे देश का हिफाजत आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी पर अटूट विश्वास को प्रकट करता है। विपक्ष के कुछ लोग महाकुंभ में सड़कों पर जाम देखते हैं, सड़कों पर भीड़ देखते हैं, अपनी सुविधाएं देखते हैं, और इससे उतर कुछ लोग उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता, उसके अध्यात्म की शक्ति को देखते हैं। कुछ लोग अपनी माँ बाप के सपनों को पूरा करते हुए त्रिवेणी के संगम में पुल की डुबकी लगाते हैं और मौत की कामना करते हैं। वही विपक्ष के लोग को एहसास नहीं, महाकुंभ में इतने छोटे शहर में समय हो गया। प्रयागराज इतना छोटा सा शहर है, देश के सनातनी हिंदू का 65% लोग सनातन में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद। उनको ये नहीं पता बिजली कैसे आ रही है, पानी की व्यवस्था कैसे हो रही, स्वच्छ नहाने के लिए पानी की व्यवस्था कैसे हो रही है, कैसे शुद्ध गंगा जल उनको मिल रहा है। विधायक जी धन्यवाद। चिंता नहीं है। श्रीमती मनीषा अनुरागी जी। आदरणीय महोदया, प्रयागराज में किसी जाति का घाट नहीं है, न अगड़े का घाट है, न पिछड़े का घाट है, न जात का घाट है, न गुर्जर का घाट है, न क्षत्रिय का घाट है, न ब्राह्मण का घाट है, न हिंदू का घाट है। आप वहाँ से आकर के डिस्टर्ब करते हैं। संजीव अग्रवाल बच्चे, हाँ नहीं तो आप तो बोल कर रहा है तो विपक्ष की छाती फट रही है। आप आकर के बोल देती मैडम, आप तो बोल के गए हो। माननीय विधायक संजीव अग्रवाल जी, मनीषा जी धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद। आप धन्यवाद विधायक जी, और सबको और सभी को बोलना, सबकी बातें आ जाएं।